परम शांति ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ पर। इस चैनल पर जितने भी वीडियो रखे ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ओरिजिनल लिंक इंडिया ਵਿੱਚ डिस्क्रिप्शन बॉक्स 'ਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ परम शांति। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੁਦੇ ਆਧਾਰੇ ਨਾ ਬਣਦੀ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰੇ ਕਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਣਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਉਸਾ ਜੋ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਤਮਾएं ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਕਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਬਣਦਾ ਉਸ ਕਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਨੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਬਣਦਾ। फिर ही तमो प्रधान प्रकृति बनती और तमो प्रधान प्रकृति औला औला करीने ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾएं तमो प्रधान बनी गईयां मनुष्य रूप ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੁਕਤੂ ਕਰਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪੰਜੋਂ ਤੱਤਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ। कलयुग च लोगों दी नैगेटिव सोचा के कारण कला युग, कला मतलब लड़ाई झगड़े, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय के नाए पर लड़ाई झगड़े करा दे तां प्रकृति भी तमो प्रधान बनी आंदी। पंजों तत्व इंबैलेंस होई आंदे। फिर ही वो पंजों तत्व दुखदाई बनी आंदे, इतने दुखदाई बनी आंदे। फिर ही नैचुरल कैलमिटियां आउंदियां। प्रकृति के जेड़े पंजों तत्व हैं फिर वो विनाश करदे, मनुष्यों का खात्मा करी दिंदे। फिर दोबारा सतयुग आंदा। फिर सतो प्रधान प्रकृति बनती, सतो प्रधान मनुष्य बनते। फिर सतो रजो तमो इयां साइकिल चलती रहती धरतिया पर। इयां ही सूक्ष्म बतन च भी भूलोक भवुरलोक स्वर्गलोक च भी सतो रजो तमो की इफेक्ट होंदी। जिस टाइम तीनों लोक भूलोक भवुरलोक स्वर्गलोक तिन्ना लोकां च रहने ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब ब्रह्मांड का एक कल्प च 1000 चतुर्युग होंदे मतलब 14 मनवंतर होंदे। 4 युगां जो एक युगांतर बोलते। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का एक युगांतर हुंदा। तां सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग भी आत्मा के आधारे ते बनदा। सतो प्रधान आत्माएं हुंदियां तां सतयुग हुंदा। फिर वही आत्माएं बढ़दियां जांदियां धरतिया पर भी सूक्ष्म बतन ते आत्माएं बढ़दियां जांदियां। फिर ही आत्माएं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग च भी बढ़दियां। फिर ही प्रकृति विनाश कर दिंदी या शंकर द्वारा विनाश करवाया जाता। शंकर त्रिया नेत्र खोली ने विनाश कर दिंदे। 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय हुंदा। इयां ही 71 अर्ध प्रलय होने पर पूरी धरती का पूरा प्रलय हो जाता, पूरी मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती। उस जो मनवंतर बोलते। इयां 14 मनवंतर होने पर कल्प प्रलय हुंदा। तीनों लोक भूलोक भवुरलोक स्वर्गलोक तीनों लोक खत्म हो जाते। विष्णु सूर्य च प्रवेश करीने 12 सूर्यों की अग्नि पैदा करीने तिन्ना लोकां जलाईने भस्म करी दिंदे। और इयां ही महाकल्प प्रलय च पूरा ब्रह्मांड मतलब शिव सूर्य च प्रवेश करने पूरे ब्रह्मांडे जो काल अग्नियां च जलाईने भस्म कर दिंदे। इयां ही महाकाल प्रलय च महाशिव महाकाल बनीने अनंत कोटि ब्रह्मांडा जो अपने रोमे रोमे च वापिस समाई लैंदे। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जेड़े प्रलय है अर्ध प्रलय क्या होंदे कुदे आधारे ते होंदे। जिस टाइम आत्माएं तमो प्रधान बनी आंदियां तो जेड़ा उन्हां दा रचयिता है जिस टाइम उन्हें कंट्रोल नहीं करी लैंदा तां फिर उन्हां दा विनाश करी दिंदा। तां आत्मा दे आधारे कन्ने ये ब्रह्मांड चलदा। ब्रह्मांडे विच सतो रजो तमो तिन्ना स्टेज होंदियां। तमो प्रधान स्टेज होंदी मृत्यु लोक च और रजो प्रधान स्टेज होंदी देवतियां च और सतो एकदम सतो तीनों गुणा ते भी ऊपर त्रिगुणातीत तिन्ना गुणा ते भी ऊपर निर्गुण निराकार बनदी। निराकारी स्टेजा च परम धाम च आत्माएं निराकारी बनी आंदियां। तिन्ना ही गुणा ते रहित त्रिगुणातीत फिर ही निराकारी स्टेज बनदी। तो बोलने का मतलब ये है कि पूरे ब्रह्मांड का सर्जन विसर्जन क्या हुंदा रहिंदा ये भी आत्मा के आधारे ते ही हुंदा। आत्माएं जी हैं वो कुदे आधारे ने चलदियां। ब्रह्मा विष्णु शंकर चलांदे। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो कौन चलांदा उन्हें जो ब्रह्मांड की आदि शक्ति चलांदे। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो कौन चलांदा आदि शिव आदि परम पुरुष जेड़े ब्रह्मांड के आदि शिव आदि परम पुरुष हैं वो आदि शक्ति जो चलांदे। इस ब्रह्मांडे जो अल्टीमेटली कौन चलांदा निराकार शिव परब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार। तां निर्गुण निराकार जेड़े निराकार शिव हैं निर्गुण निराकार भी क्या पूरे ब्रह्मांडे जो महाकल्प प्रलय च जलाई ने काल अग्नि पैदा करी ने जलाई ने भस्म करी दिंदे। पूरे ब्रह्मांडे जो क्या विसर्जन कर दे क्योंकि उन्हां वाल भी पावर खत्म हो जाती 90% पावर खत्म हो जाती।
फिर ही समझ आउंदा कि हूँ 10% पावर ही बची हो है कि हूँ विसर्जन करने जितनी पावर ही बची हो है। फिर ही वो महाकल प्रलय च सूर्य च प्रवेश करीने काल अग्नि पैदा करीने पूरे ब्रह्मांडे जो जलाईने भस्म करी दिंदे। उस टाइम सारियां आत्माएं खत्म हो जांदियां, आत्मा दा विनाश हो जांदा। इयां ही महाशिव भी महाकाल प्रलय च, महाशिव मतलब महाकाल मतलब पूरी गैलेक्सी आकाश गंगा च जितने ब्रह्मांड हन, अनंत कोटि ब्रह्मांडां जो अपने रोमे रोमे च समाई लैंदे। इयां ही परम महाशिव भी यूनीवर्स च सर्जन विसर्जन होंदा रहिंदा, पूरा मल्टीवर्स भी सर्जन विसर्जन होंदा। ਤਾਂ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪੰਜੋਂ ਤੱਤਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਤਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਨਿਰਾਕਾਰ शिव ने जिस टाइम पूरे ब्रह्मांड का सर्जन किया, सर्जन करने वास्ते पहले वो निराकारी ते आकारी बने, फिर ही आदि शक्ति बनाई, ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना की। तां निराकारी स्टेजा च भी इच्छा होई ना, निर्गुण निराकार तां बोल दे, मगर फिर भी निराकारी इच्छाएं तां हन। निराकार जो इच्छा है कि मैं ब्रह्मांड का सर्जन करा, महाशिव की भी इच्छा थी कि मैं महाब्रह्मांड का सर्जन करा। महाशिव ने भी एक संकल्प किया और अनंत शिव पैदा हो गए। जियां साड़ियां गैलेक्सीया च आकाश गंगा च 800 अरब सोलर सिस्टम हन, ਤਾਂ 800 अरब शिव ਹਨ। एक सोलर सिस्टम मतलब एक ब्रह्मांड, ਤਾਂ एक ब्रह्मांड ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਨਿਰਾਕਾਰ शिव ਹਨ। निराकार शिव ਦਾ ਰਚੇਤਾ महाशिव है। फिर ही महाशिव ਦਾ भी नेचर सर्जन करने ਦਾ होया ना। सर्जन इत्थे असां नेचर ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। नेचर मतलब प्रकृति स्वभाव संस्कार, कुदियां स्वभाव संस्कारां कन्ने निराकारी दुनिया बनी, निराकारी शिव बने, महाशिव निराकार बने। तो जरूर महाशिव जो भी रचने वाली परम महाशिव दी प्रकृति भी निराकार होंगी। भले ओ त्रिगुणातीत हन, मगर अंदरे ते निराकार च भी उदी निराकारी प्रकृति है, निराकार च भी उदी निराकारी प्रकृति है। जिस जो असां लाइट बोलदे उस दे उपर माइट हुंदी, जेड़ी माइट है ओही प्रकृति हुंदी। निराकार दे उपर माइट हुंदी, ओ प्रकृति हुंदी, और जेड़ी माइट है ओ वायुमंडल च हुंदी, उस जो सर्जन करने दी इच्छा हुंदी, और जेड़ी माइट है ओ सर्जन करने दा संकल्प करदी, और ऊपर अनेक निराकारी दुनिया बनी आंदी। चाहे यूनीवर्स बनया हुआ है, चाहे ग्रेट यूनीवर्स बनया हुआ है, चाहे ग्रेट ग्रेट यूनीवर्स बनया हुआ है, चाहे पूरा मल्टीवर्स बनया हुआ है। तां क्या बनया, तां मतलब अंदर प्रकृति भी, प्रकृति मतलब सोच भाव संस्कार, निराकार दी भी सोच है। मतलब पूरा मल्टीवर्स बनाने वाले उन्हां दा भी तां मल्टीवर्स क्रिएशन दा एक प्रकृति है ना, उन्हां दी सोच है ना, संकल्प है ना। बिना संकल्पां ते तां निराकार ते सृष्टि निराकारी नहीं बननी। तां ये निराकारी सोच भी निराकार प्रकृति है। जेड़ी निराकार प्रकृति माना लाइट, लाइट मतलब पावर है, पावर दे उपर एक माइट हुंदी, जिस जो असां लाइट दे उपर परम महातत्व उस कन्ने बनी होंदी। जेड़ा चाहे एक कला दे शिव दी भी प्रकृति, चाहे महाशिव दी प्रकृति, चाहे 100 कला दी प्रकृति निराकार प्रकृति, चाहे 21 कला दी निराकार प्रकृति, चाहे 1 करोड़ पीढ़ी आले दी निराकार प्रकृति, चाहे बेहद दी निराकार प्रकृति, मतलब सारियां ही प्रकृतियां। मतलब जिथी लाइट है उथी माइट है। लाइट दे उपर जेड़ा एक आवरण हुंदा, लाइट दा पहला आवरण हुंदा माइट, उस जो असां लाइट दी प्रकृति बोलना। जेड़ी प्रकृति है उस स्थूल सूक्ष्म निराकार प्रकृति, महाप्रकृति, महाशिव दी महाप्रकृति, फिर निराकार 100 कला दी प्रकृति, 1 करोड़ पीढ़ी आले दी निराकार प्रकृति, बेहद दी कला दी निराकार प्रकृति, ये सारियां ही प्रकृति ते ही सब कुछ सर्जन हुंदा। तां प्रकृति दी जेड़ी अति सूक्ष्म गल है वो मैं दसदा है। हमेशा सोचा कि निराकारी प्रकृति भी है, निराकारी प्रकृति ही जिस टाइम संकल्प चलांदी, फिर ही वो निराकार सृष्टि भी बनांदी। निराकारी ते फिर ही आकारी, और फिर ही साकारी बनदा। निराकारी दुनिया हर ब्रह्मांडे च निराकारी ते आकारी, आकारी ते साकारी। महाब्रह्मांड कोई भी कुती भी रचना होए चाहे तां कैं बनी कियां बनी, तां ये बड़ियां बेहद दियां गल्लां हन। चाहे 1 करोड़ पीढ़ी आले ने भी जेड़ी सृष्टि बनाई वो कियां बनाई,
ਤਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕੁੱਤੇ ਆਈ। ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਚਾਹੇ 1 ਕਰੋੜ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਥਾਓ। ਨਿਰਾਕਾਰ 'ਚ ਸੋਚ ਕੁੱਤੇ ਆਈ। ਬੇਹਦ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕੁੱਤੇ ਆਈ। ਬੇਹਦ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਆਲਮਾਈਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਹਦ ਦੇ ਬੇਹਦ ਦਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਰਜਨ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕੁੱਤੇ ਆਈ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਤੀ ਨਾ ਕੁਤੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜੋ ਸੋਚਣੇ ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਚਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਮਾਈਟ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਮਾਈਟ ਮਾਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸਰਜਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ तुसा इयां दिखना कि शक्ति ही सर्जन हमेशा हर जगह शक्तियां ही, चाहे ब्रह्मांड जो चलाने वाली है, ब्रह्मांड की आदि शक्ति वो भी ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा कम करवांदी। महाशक्ति महाब्रह्मांड दियां महाशक्तियां वो भी महाविष्णु महाब्रह्मा द्वारा पूरे महाब्रह्मांड जो कंट्रोल करवांदियां। महाशक्तियां अनेक रूप धारण करने महाब्रह्मांड जो चलांदियां। इयां ही परम महाशक्ति यूनिवर्स जो चलांदी, इयां ही 100 कला दी शक्ति पूरे मल्टीवर्स जो चलांदी। मगर उन्हां शक्तियां च भी औला औला पावर डाउन हो गया। फिर यो औला औला उन्हां च शक्तियां नहीं रहियां, क्योंकि शिव निराकार मतलब लाइट और दिखा हमेशा परमात्मा, चाहे 1 कला दा परमात्मा होए, चाहे 1 कला दा शिव, चाहे 8-10 कला दा महाशिव, 16 कला दा परम महाशिव या 100 कला दा परम महाशिव ਤਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ शिव ਹੁੰਦਾ। ਨਿਰਾਕਾਰ शिव सत्यम शिवम सुंदरम। ਤਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ शिव भी शक्ति ਦੇ बिना अधूरा बोलदे। ਤਾਂ कौन कदे ही शक्ति, क्योंकि अगर लाइट होंगी तो लाइट दे अंदर तो सोच नहीं है, लाइट दे अंदर तो कोई कचरा नहीं है। तो कचरा कुत्ते आया बाहर दे वायुमंडल दे आवरण दा कचरा उस विच आया, लाइट दे ऊपर एक आवरण बनी आंदा, उस जो ही माइट बोलदे। माइट दे अंदर ही बारे दे वायुमंडल दा कचरा होंदा, और बारे दे वायुमंडल ते ही माइट ही लाइट जो बचांदी, मतलब शक्ति ही शिव जो बचांदी। पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने वाली शक्ति शिव जो बोलदी कि तुहां साइड च रहा, मैं ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करवांदी है। और उइयां ही प्रकृति भी विनाश करवांदी। प्रकृति जो जिस टाइम लगदा कि उन रचना आउट ऑफ कंट्रोल है, कि रचना उन कंट्रोल नहीं हुआ दी, फिर ही रचयिता मतलब शक्ति, शक्ति मतलब माँ क्रिएटर, चाहे बेहद दे विश्व दी माँ होए, चाहे 1 कला दे ब्रह्मांड दे क्रिएटर दी शक्ति होए, शिव दी शक्ति होए, चाहे महाशिव दी महाशक्ति होए, वो खुद ही शिव जो डायरेक्शन देने, शिव द्वारा खुद ही वास्तव च शक्ति ही विनाश दा कारण बनदी। इसलिए जेड़े बड़े बड़े असुर न, जिन्हां जो कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं मारी सकते, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਮਾਰਦੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਸੁਰਾਂ ਜੋ ਮਾਰਦੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਅਸੁਰਾਂ ਜੋ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਚਰਾ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਔਲਾ ਔਲਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ब्रह्मा विष्णु शंकर ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਜੋ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦੀ। फिर वो खुद शिव च, क्योंकि वो शिव दी अर्धांगिनी है, शिव दे अंदर प्रवेश करी आंदी, फिर शिव दे अंदर तांडव चलाई ने, फिर वो निराकारी बनी ने, निराकार शिव च प्रवेश करी ने, सूर्य च प्रवेश करी ने। निराकारी शक्ति मतलब वही शक्ति विनाश दे रूप बनदी। सर्जन वास्ते भी शक्ति, शक्ति ही सर्जन करदी, मतलब माँ है, ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਨ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਜਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚ ਹਨ। इसलिए चाहे ब्रह्मांड की शक्ति होए, चाहे महाब्रह्मांड की महाशक्ति होए, सारियां ही सर्जन भी कर दियां विसर्जन भी कर दिंदियां। वही निमित्त बनदियां चलाने वास्ते। वो महाविष्णु द्वारा महाब्रह्मांड जो चलादियां, महाब्रह्मा द्वारा महाब्रह्मांड का ज्ञान भी लोगों जो दिलादियां। सब कुछ शक्ति ही होंदियां। लाइट ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਵੇ ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ धारण करदी, शक्ति ही सब कुछ नेगेटिविटी धारण करदी, शिव तक जाना नहीं दिंदी, शिव जो बचाई न रखदी। मगर शक्ति च जिस टाइम इतनी नेगेटिविटी आंदी,
ਫਿਰ ਹੀ ਉਸਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀਨੇ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀਨੇ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਬਣकर ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਜੋ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਸਰਜਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੀ, ਵਿਸਰਜਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਅ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦਾ ਸਰਜਨ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦਾ ਸਰਜਨ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੇਹਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਬੇਹਦ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਆਣੀ, ਬਾਕੀ ਉਰਸੀ ਕੁਸੀ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਤੱਤਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਗਈ ਹੋ। ਅਨੇਕ ਧਰਮ ਮਠ ਪੰਥ ਸੰਪਰਦਾਏ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਸ ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਅਨੇਕ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈ ਚੁੱਕੀਆਂ, बड़ियां लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। तो इतनी नेगेटिविटी धरती पर इतनी फैली चुकी हो कि खाने सही है अन्न नहीं है, पीने सही है पानी नहीं है और हवा च भी ऑक्सीजन नहीं है। सारी नेगेटिव वायु फैली हो। ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਯੂ ਬਣਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਯੂ ਬਣਦਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵਾਯੂ, ਪ੍ਰਾਣ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਯੂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰੀਰ ਚਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਜੋ ਚਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂक्ष्म ਸਰੀਰ ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਿਰੋਗੀ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਯੂ ਤੱਤਵ ਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਚ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਯੂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੂक्ष्म ਸਰੀਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੂक्ष्म ਸਰੀਰ ਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਚ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਮਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸੂक्ष्म ਸਰੀਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਮਨੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਹੇ ਸਾਈਆਂ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਤਮਾएं ਬਣੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਹਾ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾएं ਹਨ ਉਹ ਲੋਹੇ ਸਾਈਆਂ ਬਣੀ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਥੂਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਚ ਵੀ ਲੋਹਾ ਬਣਿਆ, ਪੱਥਰ ਬਣਿਆ। ਆਤਮਾएं ਪੱਥਰ ਸਾਈਆਂ ਬਣੀ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਆਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਸਾਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਸੂਰਿਓ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਡਿਟੇਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪਰ ਜਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬੜੀ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾएं ਹਨ ਉਹ ਜਾਗਣ ਉੱਠਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਇਸਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਇਤਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆਣੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਹਦ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਣ ਤਾਂ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨੇ ਔਲਾ ਔਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਔਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਔਲਾ ਔਲੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣੀ और प्रकृति च भी परम शांति दे वाइब्रेशना करने परम तत्व आने, परम वायु परम अग्नि आनी ता औला औला तत्व परिवर्तन हो जाने और औला औला पूरी दुनिया परिवर्तन हो जानी। एक ही रास्ता है आत्म स्वरूप और परम शांति दे वाइब्रेशन। आत्म स्वरूप च रही ने परम शांति दे वाइब्रेशन पा तुसा दुनिया यो बदला। स्व परिवर्तन करने विश्व परिवर्तन हो जाना। उन महाप्रकृति दा महापरिवर्तन मतलब महाविश्व मतलब पूरा मल्टीवर्स बदलने दी जेड़ी विधि है पूरी कियां बदलने वो तां पूरी दसी हो है कि बेहद दियां आत्माएं उन्हां आत्म स्वरूप च रही ने अपने बेहद दी कला दा पावर जागृत करना। आत्म स्वरूप च स्थित होई ने और बेहद दी परम शांति महाशांति दे वाइब्रेशन पाने। परम 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 महाशांति दे वाइब्रेशन करने पूरी धरती ब्रह्मांड महाब्रह्मांड गैलेक्सी यूनिवर्स मल्टीवर्स तक जाने संकल्प शक्ति आनी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਹਦ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾएं ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਬੇਹਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਬੇਹਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਨੇ ਬੇਹਦ ਦਾ ਯੋਗ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਯੋਗ ਮਤਲਬ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਣੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਹਦ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾएं ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਹਦ ਦੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਰਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਬੇਹਦ ਦਾ ਯੋਗ ਤਾਂ ਬੇਹਦ ਕੇ ਬੇਹਦ का योग होना। बेहद दे परम पिता करने कनेक्शन होना। बेहद दी कला दे परम धाम च बुधिया करने रही ने बुधिया करने कनेक्ट करने बुधिया करने योग लगाई ने बुधिया करने सोचना बुधिया करने संकल्प करने और बुधिया दा योग है बेहद दा योग। बेहद दे योग करने आत्म स्वरूप च स्थित होई ने बेहद दी कला ते परम शांति दे वाइब्रेशन पाने। परम परम महाशांति दे वाइब्रेशन दूरे तक फैली आने। जितना आत्मा दी कला दा वाइब्रेशन बढ़ना
ਆਤਮਾ ਜਿਤਨੀ ਕਲਾ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਇਤਨੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇ ਹੀ परम शांति दे वाइब्रेशना करने ही सब कुछ स्थूल प्रकृति दा सूक्ष्म ते अति सूक्ष्म स्थूल तत्वां जो परम तत्वां च और परम तत्वां जो परम लाइटा च कन्वर्ट करना, सारा कुछ बदली आना, परम लाइट दी दुनिया बनी आनी। यही है बेहद दा परम महाज्ञान महायोग। योग वल कन्ने सारियां जो राजाई लेनी और जेड़े बच्चे 100 परिवर्तन ते विश्व परिवर्तन कर गए उन्हें ही बेहद दे विश्व दे मालिक बनना। परम शांति बेहद की परम शांति सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।